हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं वॉइस के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके पहले हमने वॉइस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं उसका प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने देखा था। आज हम इसमें पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे और जानेंगे किस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस को आप डिफ़िकल्ट से ईजी की तरफ ले जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप इसको ईजीली समझ सकते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स याद दिलाना चाहूँगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। उसमें पहला रूल था कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को क्या करना है, चेंज कर लेना है। जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है एक्टिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे होता है और सब्जेक्ट लास्ट में होता है। ये चीज़ आपकी पहली रूल था आपका ये वाला। सेकेंड रूल था कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जब भी पैसिव बनाएंगे आप एक्टिव से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है। और आपका थर्ड रूल था कि आपको इसमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। सब्जेक्ट के पहले बाय लगाना होता है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। बाकी आपकी जो वर्ब चेंजेस होती है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जैसे चेंज होती है, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस की 2 वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब वैसे तो 2 से ज़्यादा होती है, हैड भी होता है मतलब इसमें, लेकिन अभी हम देखते हैं वॉज और वर के बारे में। तो वॉज और वर जैसे कि इज़ और आर, तो वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, वर हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल के साथ में और यू के साथ भी। तो वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल और यू, यहाँ तक कि आई के साथ भी आप वॉज यूज़ करते हैं। अब पहली चीज़ तो ये हुई। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड द क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए, सर आस्क्ड द क्वेश्चंस। तो सर क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब पता कैसे चलेगा कि आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आस्क्ड की सेकेंड फॉर्म भी आस्क्ड की सेकेंड फॉर्म भी आस्क्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होती है। तो फिर इसलिए अगर आपको यहाँ पर कोई वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, तो आप ध्यान रखिए वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। आप देखिए स्ट्रक्चर में, क्या आपको यहाँ पे कहीं वॉज और वर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। क्या आपको हैड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। इसको चेंज करने का तरीका बहुत इजी है। ये 3 रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आओ, द क्वेश्चंस। उसके बाद हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होती है, ठीक है। उसके बाद बाय लगाना है और आपका जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले आना है, ये हो गया। अब बात आती है वॉज वर की। हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ, वर हमेशा प्लूरल के साथ। तो क्वेश्चंस एक एक ज़्यादा हैं, एस लगाए तो इसका मतलब क्लियर है कि ज़्यादा है। तो क्या हो गया, द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय सर। वॉज कब होता, अगर एक क्वेश्चन होता तो क्या सेंटेंस होता, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय सर। और वर है क्योंकि क्वेश्चन से, इसलिए वर है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय सर। अब आगे देखिए सेंटेंस, द गर्ल प्लेड हॉकी। अब हॉकी सिंगुलर है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो हॉकी वॉज प्लेड का ऐसे कैसे आप ले लीजिए, प्लेड बाय गर्ल, बाय द गर्ल। उसके बाद देखिए, शी रॉट अ बुक। द बुक वॉज आ गया क्योंकि बुक है, बुक्स नहीं है, तो बुक वॉज, रोट का रिटर्न बाय हर, राइट रोट रिटर्न। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, दोनों का ही थर्ड फॉर्म रिटर्न होगा, तो क्या आ गया, रिटर्न आ गया। और बाय हर, शी का हर हो जाएगा। यहाँ देखिए, पेरेंट्स अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वॉज अंडरस्टूड बाय पेरेंट्स। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, तो क्या हो गया, वॉज अंडरस्टूड बाय पेरेंट्स। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। अब पैसिव से एक्टिव क्या बनाने का तरीका, इमेजिन करो आपको नीचे वाला सेंटेंस दे रखा है जो ब्लैक से लिखा गया है, पैसिव, द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय सर। अब इसका आपको एक्टिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो वही रूल फॉलो कर लो। जहाँ आप सब्जेक्ट को लास्ट में ले जा रहे थे, यहाँ आप सब्जेक्ट को पहले ले जाओ, बाय सर की जगह बाय हटा दो, क्या हो गया, सिर्फ सर हो गया। अब उसके बाद हमें पता था सर के बाद मीन्स सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है, वर आस्क्ड,
तो वर आस्क्ड इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ आस्क्ड आएगा। क्यों? क्योंकि वर तो आप तब लिखते जब आप उसका पैसिव बनाते। अब एक्टिव बना रहे हो तो वर तो हट जाएगा, तो सिंपल आस्क्ड आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो द क्वेश्चन है वो ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा, तो सर आस्क्ड द क्वेश्चंस। जहाँ सेंटेंस द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय सर, उसका सेंटेंस एक्टिव में क्या हो गया, सर आस्क्ड द क्वेश्चंस। उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखेंगे V1 प्लस ING होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर दोनों में से कोई एक चीज़ आती है और V1 प्लस ING होता है। अब ये तो एक्टिव की बात हुई। पैसिव में हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ज़रूरी है, तो V1 प्लस ING भी हो रहा है, V1 का थर्ड फॉर्म भी बन रहा है, तो V1 एक ही तो है, वर्ब एक है, 2 बार तो अब वर्ब को यूज़ करने से रहे। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मतलब V1 प्लस ING में क्या कर देंगे, V1 की जगह B कर देंगे, तो B प्लस ING क्या हो गया, बीइंग हो गया। और इसको क्या करेंगे, बाकी सब सेम है। देखिए ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था पहले आ गया, सब्जेक्ट जो पहले था लास्ट में चला गया, बाय आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है पैसिव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जहाँ ING लग रहा था वो बीइंग हो गया, और वॉज वर तो ऐसे कैसे आ गया। फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क बस इतना सा हुआ कि आपको इसमें बी में ING लगा देना है। कब, जब आपको यहाँ पे वर्ब में ING दिखे तब आपको इसमें बी में ING लगाना है, बस, और कोई फ़र्क नहीं, बाकी सेम है। देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। चिल्ड्रन वर ड्राइंग अ पिक्चर। अब अ पिक्चर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया आपका अ पिक्चर। अब पिक्चर सिंगुलर है तो वॉज आ गया। बीइंग क्यों है, क्योंकि ड्राइंग है इसलिए बीइंग आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या में लगाएंगे हम, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्या थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉ, तो ड्रॉ का क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग, यहाँ पे ड्रॉ का क्या होगा, फिर ड्रॉन हो जाएगा। एक्टिव में ड्राइंग है तो पैसिव में ड्रॉन हो गया। और बाय चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए, मैडम वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन। लेसन, यहाँ पे लेसन्स नहीं आएगा, सॉरी, इट शुड बी लेसन, ठीक है। तो लेसन वॉज एक्सप्लेनिंग की जगह क्या हो गया, बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मैडम। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज लर्निंग अ चैप्टर। अ चैप्टर, वॉज आएगा, क्यों, सिंगुलर है चैप्टर। लर्निंग है तो बीइंग आ गया, लर्न है तो लर्नड आ गया, बाय मी हो गया। मी क्यों आया, क्योंकि आई की जगह मी करेंगे हम। उसके बाद ये देखिए, दे वर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स, तो क्या हो जाएगा, द सॉन्ग्स वर बीइंग रिकॉर्डेड बाय देम। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वैसे ही पैसिव से एक्टिव बन जाएगा। क्या होगा, बीइंग ड्रॉन की जगह डायरेक्टली ड्राइंग हो जाएगा, बीइंग एक्सप्लेन की जगह एक्सप्लेनिंग हो जाएगा, बीइंग लर्नड की जगह लर्निंग हो जाएगा, बीइंग रिकॉर्डेड की जगह रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और आपका पैसिव से एक्टिव बन जाएगा। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में बड़ा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें आपको सिंगुलर में भी हैड होना है, प्लूरल में भी हैड होना है। तो अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई, हमें पता है पैसिव में थर्ड फॉर्म ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हमें एक्टिव में हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म चाहिए और पैसिव की भी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी, एक ही यहाँ पे मिलता है हमें ऑप्शन, वो क्या होता है, बी होता है। तो बी का क्या हो गया, बीन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, EN लग जाता है उसमें या ED लग जाता है, तो बी का बी तो नहीं होता है, बी का बीन होता है, तो बीन हो गया। और बाकी तो आपका ऐसे कैसे ही है, हेड ऐसे कैसे नीचे आ जाना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर लेनी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट से ऐड कर देना है, और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम, एम्प्लॉयज़ हैड अटेंडेड द मीटिंग। अब इसमें देखिए, एम्प्लॉयज़ सब्जेक्ट है, मीटिंग, द मीटिंग ऑब्जेक्ट है, प्लेस चेंज हो गई दोनों की, द मीटिंग पहले आ गया, एम्प्लॉयज़ बाद में चला गया। दूसरी चीज़, अटेंडेड तो ऐसे कैसे अटेंडेड हो गया। जहाँ तक बात है हेड की, तो हेड की जगह क्या हो गया, हैड बीन हो गया, और बाय ऐड कर दिया हमने, तो सेंटेंस क्या हो गया, द मीटिंग हैड बीन अटेंडेड बाय एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जेम्स हैड टाइप्ड अ लेटर, तो क्या हो गया, अ लेटर हैड बीन टाइप्ड बाय जेम्स। अब यहाँ देखिए, मदर हैड कुक्ड मील, तो मील हैड बीन कुक्ड बाय मदर। ही हैड ब्रोकन अ कप हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को आप इस तरह से चेंज करेंगे।
अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है एक्टिव का। कारण ये है क्योंकि आपको सेंटेंस क्या होता है उसमें अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड भी लगाना है, V1 भी लगाना है, ING भी लगाना है। तो ऑलरेडी उसमें हम बीन लगाते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ, एम्प्लॉयज हैड बीन अटेंडिंग द मीटिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैड बीन तो ऑलरेडी बीन लगा रहे हैं। तो ग्रामर में हमको एक है ऑप्शन, दो ऑप्शंस नहीं है। तो जहाँ दो ऑप्शंस की बात आती है तो वहाँ पे वो बनाना ही नहीं। दैट मीन्स आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तब हम इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसी टाइप की ग्रामर से जो भी टॉपिक है उसको समझने के लिए इस चैनल पर आने वाले वीडियोस को देखते रहें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।